Hello बच्चों, let's see this question and here this question says under which system amount to be paid was fixed permanently। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा वो सिस्टम था जिसमें पे की जाने वाली अमाउंट एज अ टैक्स, जो अमाउंट पे की जाने वाली थी वो बिल्कुल परमानेंटली फिक्स कर दी गई थी। ऑप्शन है परमानेंट सेटलमेंट, मुनरो सिस्टम, महलवारी सिस्टम या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो नाम से पता लग रहा है कि परमानेंटली जब आपने फिक्स कर दिया है एक इनकम, एक टैक्स का रेट, तो वो होगा परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, हालांकि आपको नाम पता भी होना चाहिए। परमानेंट सेटलमेंट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी ने ताल्लुकदार को बोला कि आप हमारे बिहाफ पे क्या करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे या फिर रेंट कलेक्ट करेंगे। और रेंट का जितना भी आपको रेंट कलेक्ट करना है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था, जितना कि जमींदारों को या फिर ताल्लुकदारों को कलेक्ट करना होता था। ये सिस्टम था परमानेंट सेटलमेंट। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया बेटा? 1793 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? जो बंगाल, बिहार, झारखंड और कुछ नॉर्थ ईस्ट यूपी का जो पार्ट है वहाँ के एरिया में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस सिस्टम में क्या था? अकॉर्डिंग टू द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ओनली राजस एंड तालुकदार्स वर रिकॉग्नाइज एज जमींदार। जो राजस एंड तालुकदार थे, तालुका के हेड तालुकदार, उनको जमींदार के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। एंड ओनली दे कुड कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स। वही रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। रेवेन्यू, टैक्स कह लो या फिर रेंट कह लो, वो रेंट कलेक्ट करने का राइट ताल्लुकदार और राजस को था। लेकिन इस सिस्टम का जो पूरा का पूरा भार था, पूरा का पूरा प्रेशर था, वो आ रहा था फार्मर्स पे। लगातार उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। बेचारे वो भी कह रहे थे कि सिस्टम कुछ नहीं है, हमारा खून चूसने वाला सिस्टम है। तो इस वजह से सिस्टम काफ़ी बड़ा फेलियर भी प्रूफ होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।